बहुत पुरानी बात है। कहीं दूर देश में सिंड्रेला नाम की सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ बचपन ही में गुजर गई थी। माँ के गुजरने के बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सुंदरता और समझदारी से वो तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास ना अच्छी शक्ल थी और ना ही अकल। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पीछे से सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने सिंड्रेला की खूबसूरत पोशाक उतरवा ली और उसे नौकरानियों वाले कपड़े पहनवा दिए। इसके बाद उन तीनों ने सिंड्रेला के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाते, घर की सफाई करवाते, कपड़ा बर्तन धुलवाते और घर के बाकी सारे काम करवाते। यहाँ तक कि उन तीनों ने सिंड्रेला का कमरा भी ले लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कह दिया। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी और स्टोर रूम में चूहों के अलावा सिंड्रेला का कोई और दोस्त नहीं था। वो दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाया करती थी। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी, एक दिन वहाँ के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा की कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों आमंत्रित किया है। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही ये घोषणा सुनी, वो दोनों दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँची और उन्होंने सारी बात बताई। उनकी माँ ने कहा कि इस समारोह में सबसे खूबसूरत तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। बात को सिंड्रेला ने भी सुना और उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, लेकिन इस बारे में अपनी सौतेली माँ से बात करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारी करने उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज़ एक ही बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। उन दोनों ने सुबह से ही समारोह में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिंड्रेला ने भी अपनी दोनों बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह तैयार करने के बाद सिंड्रेला ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाहित योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? ये सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए।